बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ के 7 पुत्र थे और सबकी शादी हो चुकी थी। सेठ जी की सबसे छोटी बहू काफी संस्कारी और समझदार थी, लेकिन उसका कोई सगा भाई नहीं था। एक बार घर की सबसे बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों को घर लीपने के उद्देश्य से पीली मिट्टी लाने के लिए उसके साथ चलने को कहा। इस पर घर की सारी छोटी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर अपनी जेठानी के साथ चल पड़ी। इसी दौरान मिट्टी खोदते हुए बड़ी बहू को एक सांप दिखाई पड़ा, जिसे मारने के उद्देश्य से उसने खुरपी से उस पर प्रहार कर दिया। लेकिन छोटी बहू ने अपनी जेठानी को रोक दिया और कहा कि ये तो एक निरपराधी है, आप इसे जाने दीजिए। अपनी देवरानी की बात सुनकर जेठानी ने उस सांप को जाने दिया। उधर छोटी बहू ने सांप से कहा कि हम अभी वापस लौट कर आती हैं, तब तक तुम कहीं जाना नहीं। लेकिन छोटी बहू पीली मिट्टी एकत्रित करने के बाद सीधे घर चली गई। फिर अगले दिन जब उसे याद आया, तब वह अपनी सारी जेठनियों को लेकर सांप के पास पहुंची, जहां उसने देखा कि सांप अब तक वहीं बैठा हुआ है। जिस पर छोटी बहू ने सांप से कहा कि भैया, हमें माफ कर दो, कल हमें आपका स्मरण ही नहीं रहा। छोटी बहू के मुख से भैया सुनकर सांप ने कहा कि बहना, यदि तुमने मुझे भाई कहकर संबोधित नहीं किया होता तो अब तक मैंने तुमको डस लिया होता, पर आज से तू मेरी बहन है और मेरा तेरा भाई। उसके बाद सांप ने छोटी बहू से वरदान मांगने को कहा, जिस पर छोटी बहू ने सांप से कहा कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे भाई हो। सांप ने कहा ठीक है। जिसके बाद एक दिन वह सांप इंसानी रूप धारण कर छोटी बहू के घर पहुंचा और उसके घर वालों से बोला कि आप लोग मेरी छोटी बहन को बुला दो। हालांकि शुरू में छोटी बहू के ससुराल वालों को शक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटी बहू को सांप यानी उसके भाई के साथ भेज दिया। फिर सांप ने अपनी बहन से कहा कि तुम अपने नाग भाई को भूली तो नहीं हो ना, चलो अब तुम मेरी पूंछ पकड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। छोटी बहू ने अपने नाग भाई के कहेनुसार ही किया और उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां हर तरफ शानो शौकत बिखरी हुई है। जिसके बाद वह वहां आराम से रहने लगी। एक दिन सांप की माता ने छोटी बहू से कहा कि वह अपने भाई को पीने के लिए दूध दे दे, जिस पर छोटी बहू ने अपने भाई को गर्म दूध पीने को दे दिया, जिससे सांप का मुंह जल गया और सांप की माता छोटी बहू से काफी क्रोधित हो गई। लेकिन सांप ने उन्हें शांत करवा दिया। कुछ दिनों बाद जब छोटी बहू अपने ससुराल वापस जाने लगी, तब सांप ने उसे एक भाई होने के नाते काफी सारे सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान दिया, जिसको देखकर छोटी बहू के ससुराल वाले आश्चर्यचकित रह गए। उसकी जेठानी ने फिर छोटी बहू से कहा कि तुम्हारा भाई तो काफी धनवान है, ऐसा करो तुम उससे और अधिक सोना लेकर आ जाओ। जिस पर सांप ने अपनी बहन का घर कीमती जेवरातों और सामानों से भर दिया। साथ ही सांप ने अपनी बहन को एक कीमती हीरे का हार भी दिया, जिसकी चर्चा उस राज्य की महारानी को भी हो गई। उन्होंने आदेश देकर छोटी बहू का वो कीमती हीरों का हार मंगवा लिया, जिससे दुखी होकर छोटी बहू ने अपने नाग भाई को याद किया और सारी बात बता दी। सांप ने महारानी के गले में पड़े हार को नाग में बदल दिया, जिससे महारानी डर गई और उन्होंने तुरंत उस हार को उतार दिया। अगले दिन महारानी के आदेश पर छोटी बहू को राजमहल में बुलाया गया और उससे हार के विषय में पूछा गया। छोटी बहू ने बताया कि ये हार मेरे अलावा अन्य किसी के गले में जैसे ही पड़ता है, वह सांप में बदल जाता है। महारानी इस बात को सिद्ध करने के उद्देश्य से छोटी बहू को हार पहनने को कहती है और वह हार छोटी बहू के गले में पड़ते ही हीरे की मणि में बदल जाता है, जिसे देखकर राजमहल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साथ ही महाराज और महारानी छोटी बहू की बात से प्रसन्न होकर उसे काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं, जिसे देखकर छोटी बहू की जेठानी उससे ईर्ष्या करने लगती है और छोटी बहू के पति को उसके खिलाफ भड़का देती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी को इतना सारा धन और जेवरात कौन देता है। अपनी भाभी के मुख से यह बात सुनकर छोटी बहू का पति उसके चरित्र पर संदेह करने लग जाता है। छोटी बहू दुखी होकर अपने नाग भाई को याद करती है,
जिस पर नाग देवता अपनी बहन के पति को कहते हैं कि ये मेरी बहन है और अगर तुम इसके चरित्र पर उंगली उठाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाग देवता की यह बात सुनकर छोटी बहू के पति ने उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उनको आदर से प्रणाम किया। कहा जाता है कि तभी से नागपंचमी के दिन भारतीय स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर नाग देवता की पूजा करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। धन्यवाद।